रंभा अपनी बहू बुलबुल के साथ रहती है। एक दिन अचानक से दोनों सास बहू एकदम अमीर हो जाती हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा और धन दौलत आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने पतियों के बम पर लात मारकर उन्हें उनके सामान के साथ घर के बाहर फेंक देती हैं। अरे रंभा, तुमने हमें बम पे लात मारकर क्यों निकाल दिया घर के बाहर? ऐसा क्या खता कि मैंने तुम्हारे साथ? अबे बुढ़े, अब मैं और मेरी बहू हम दोनों रिची रिच हो गई हैं और अब हमें तुम जैसे लुखे पतियों की कोई जरूरत नहीं है, चूना लगा के। बुलबुल, ऐसा मत करो। तुम दोनों ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम दोनों रातों रात इतने अमीर कैसे बन गए? लेकिन अरे तुझे क्या अचार डालना है पता करके? चार आने की अकल नहीं है तुझ में और तू क्या मेरा पति बनेगा? हाँ, चल दफा हो जाए यहाँ से, घोंचू घन चक्कर कहीं का। नितिन और उसका पिता अतुल दोनों बेचारे वहां से चले जाते हैं। लेकिन कॉलोनी में सब इस बात से हैरान थे कि आखिर अचानक से बुलबुल और रंभा इतने अमीर कैसे हो गई हैं, जिसमें वो जवान लड़कों को बुलाकर उनके साथ पार्टी और रोमांस करती हैं। बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तू मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ, तू मेरा हीरो। मैं तेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ, मैं तेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ। एक शाम जब दोनों सास बहू बंगले के स्विमिंग पूल में नहा रही होती हैं, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। तभी अचानक से स्विमिंग पूल का पानी लाल रंग में बदलने लगता है कि तभी स्विमिंग पूल के अंदर कोई मायावी शक्ति उनके पैर खींचती है। बहू, तुझे नानाची टांग मेरी टांग खींचना बंद कर दे, वरना मैं तेरी टांग तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी, चूना लगा के। लेकिन माँ जी, मैं आपकी मोटी सांड वाली टांग नहीं खींच रही हूँ, मेरी भी टांग कोई पानी के अंदर से खींच रहा है। क्या? तभी वहाँ पर एक जादुई जलपरी चुड़ैल पानी से बाहर निकल कर आती है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर रंभा और बुलबुल बुरी तरह डर जाते हैं। नहीं! क्यों भूल गई मुझे तुम लोग? ये तो जलपरी राज्य की महारानी है, चूना लगा के। दरअसल रंभा और बुलबुल दोनों सास बहू को एक दिन जलपरी राज्य के दिव्य मणि के बारे में पता चला था, जिससे व्यक्ति अमीर बन सकता है। और वो दोनों तालाब में एक ऐसा जल घोल देते हैं जिससे तालाब के भीतर रहने वाले सारे जलपरी और फरिश्ते मर गए और तालाब का पानी भी उस जल के असर से सूख गया, जिसके बाद उन दोनों ने उस सूखे हुए तालाब से आसानी से भीतर की दिव्य मणि चुरा ली और अमीर बन गई। और अब उस जलपरी राज्य की महारानी अपने राज्य के सभी लोगों की और अपनी मौत का बदला लेने चुड़ैल बनकर लौट आई है। मैं तुम दोनों को अब छोड़ूंगी नहीं और तुम दोनों से मेरे राज्य की दिव्य मणि लेकर ही रहूंगी। जलपरी चुड़ैल इतना कहकर गायब हो जाती है। रंभा और बुलबुल अब बहुत डर चुके थे। उन दोनों को तेज बुखार आ चुका था और दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया था। माँ जी, अब क्या करेंगे? चलिए उस दिव्य मणि को हमने जहाँ छुपा कर रखा है वहां से हटाते हैं। लेकिन उसके लिए शरीर में ताकत तो होनी चाहिए ना। यहाँ बुखार के मारे शरीर में एक कौड़ी की ताकत नहीं बची है। अच्छी खासी मौज मस्ती वाली लाइफ जी रहे थे हम, अचानक से वो जलपरी चुड़ैल आ गई चूना लगा के। बुलबुल और रंभा 2 दिनों बाद ठीक हो जाती हैं और वो दोनों उस दिव्य मणि को बेसमेंट में जाकर चेक करती हैं। चलो अच्छा है, ये दिव्य मणि यहीं पर है, चूना लगा के। चलो माँ जी, जल्दी से हम इसे कहीं और छिपा देते हैं। हाँ रंभा। बुलबुल और रंभा दोनों उस दिव्य मणि को अब अपने आंगन में एक गड्ढे में छुपा देती हैं। अगली रात वो दोनों फिर से जवान लड़कों के साथ पार्टी करती हैं। तुम दोनों सास बहू वाकई में काफी हॉट और सेक्सी हो। आज की रात तुम दोनों के नाम चीयर्स। चीयर्स। तभी अचानक से वो लड़का जलपरी चुड़ैल में बदल जाता है, जिसे देख रंभा और बुलबुल भौचक के रह जाते हैं। तुम? मैंने तुम दोनों को आंगन में दिव्य मणि छुपाते हुए देख लिया था।
क्योंकि मैं 24 घंटे तुम दोनों पर बिग बॉस की आंख की तरह नजर रखे हुए थी और अब ये दिव्य मणि मेरी है। पर रंभा पीछे से आकर जलपरी चुड़ैल की पीठ में चाकू घोंप देती है और उसके हाथ से रंभा दिव्य मणि छीन लेती है। मिल गई हमको दिव्य मणि मिल गई, अब हम फिर से ऐश करेंगे, हा हा चूना लगा के, हा हा चूना लगा के। बुलबुल और रंभा को मात देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझी जलपरी चुड़ैल। लेकिन तभी अचानक से रंभा और बुलबुल दोनों पर एक जाल गिरता है और वो दोनों उसमें फंस जाती हैं। और वहां पर असली जलपरी चुड़ैल महारानी असली दिव्यमणि लेकर आती है। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? ये जो अभी आई थी वो मेरी सहेली जलपरी थी, जो मेरा रूप लेकर आई थी और उसके हाथ में झूठी दिव्यमणि थी, जो अब तुम दोनों के पास है, और मेरे पास ये असली दिव्यमणि है। इसका मतलब तुमने हमें इतनी चालाकी से चूना लगाया? क्यों, चूना लगाना सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या, भैंसी बुढ़िया? अब तुम दोनों इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। नहीं, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। रंभा और बुलबुल उस जाल में ही कैद होकर रह जाते हैं और महारानी जलपरी उस दिव्यमणि से पूरे तालाब को फिर से शुद्ध करके सभी मरे हुए जलपरी राज्य के निवासियों को जीवन दान देती है और वो सभी फिर से खुशहाल जीवन जीने लगते। शालिनी और रितिका दोनों सास बहू अपनी सुंदरता के लिए पूरी कॉलोनी में मशहूर होती हैं। शालिनी 50 की उम्र की होने के बावजूद बहुत सुंदर और हॉट दिखती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय हाय हाय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं दिन दिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। डिंग डैंग डिंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डैंग डिंग डिंग डैंग डिंग डैंग। शालिनी और रितिका तरह तरह का स्टाइलिश मेकअप करके हर जगह जाती और सब उनकी खूब तारीफें करती। एक दिन वो दोनों ऑनलाइन मेकअप किट्स मंगाती हैं। तभी डिलीवरी बॉय दरवाजे पर ही मेकअप किट रखकर चला जाता है। अरे, इस डिलीवरी बॉय की ऐसी की तैसी, कमीने ने दरवाजे पर इतना महंगा मेकअप किट छोड़ दिया जैसे कि दूध की पन्नी मंगवाई हो। बहू जल्दी से अंदर आ जा, इस मेकअप को अपने चिकने चिकने थोबड़े पर लगाने के लिए मेरा जिया बेकरार हुए जा रहा है। हाँ हाँ मदर इन लॉ, हमें तैयार होकर पड़ोसन निशिता की शादी में भी तो जाना है। हर किसी की नजर हमारे ऊपर ही होनी चाहिए। ऐसा मेकअप शेकअप करेंगे आज हम। शालिनी और रितिका दोनों अपने चेहरे पर वो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ मेकअप लगाते हैं और सज सवर कर पड़ोसन इशिता की शादी में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उनके चेहरे पर काले काले दाग आ जाते हैं और वो दोनों किसी चुड़ैल से कम नहीं लगते। उन्हें यूं इस तरह देख सबकी हंसी छूट जाती है और सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। अरे ये गोरे गोरे मुकड़े आज काले काले जामुन कैसे बन गए? अब तो तुम दोनों की शक्लें रात में सिर्फ उल्लू ही देख पाएगा। कितनी गंदी लग रही हो तुम दोनों। अब समझी, ये इंस्टाग्राम पर कुछ और है और असलियत में कुछ और। छी 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 छी, इनकी एक गंदी शक्ल देखने से अच्छा तो मैं गोबर की शक्ल देखूं। कल लो सास बहू, ये क्या हो गया? शालिनी और रितिका कहीं की नहीं रह जाती। उनके बदसूरत चेहरे के वीडियोस काफी वायरल हो जाते हैं और जब वो घर पहुंचते हैं तभी आईने में से एक चुड़ैल को निकलते हुए देखते हैं। नहीं। तुम दोनों को क्या लगा मैं तुम दोनों को भूल जाऊंगी? याद है 20 जुलाई की वो रात जब तुम दोनों ने मेरे पति को अपनी गाड़ी से ठोका था और मेरा पति मर गया, जिसके बाद मैं विधवा बन गई। कितना सजने संवरने का शौक था मुझे, लेकिन तुम दोनों के कारण मैं विधवा बन गई। मेकअप करना मेरा फेवरेट काम था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे सुहागन से अभागन बनाया।
और इसी दर्द के कारण मैंने आत्महत्या कर ली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल शालिनी और रितिका दोनों को पकड़कर खूब मारती है और उन्हें अपनी हवेली में ले जाकर अपनी गुलाम बनाती है। वहाँ पर उसने शालिनी के पति भूषण और रितिका के पति मिथिल को गरम-गरम कढ़ाइयों में रखा हुआ होता है। हमें बचा लो माँ। रितिका, रितिका बहू, शालिनी माईजान, हमें इस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालो। इसने हमें इस गरम कढ़ाई में तलने छोड़ दिया है। इस कढ़ाई की आग की आंच तेज हो जाए और हमारा बम जलकर राख हो जाए, उससे पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम खुद से बाहर नहीं आ सकते। अब तुम्हारा बम ब्लास्ट होए या जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दो मकसद थे। पहला, तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बदसूरत बनाने का। जो मैंने वो डिलीवरी वाले मेकअप किट को मेरे मेकअप किट से बदलकर तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने बदसूरत बनाकर पूरा कर लिया। अब मुझे तुम दोनों को विधवा बनाना है। चुड़ैल, हमारी बात का यकीन करो। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट गलती से हुआ था। उस रात उस जंगल के इलाके में हर तरफ कोहरा था। हमने जानबूझकर तुम्हारे लल्लू, मेरा मतलब है बेचारे पति को नहीं मारा है, भगवान की कसम। मुझे कुछ नहीं सुनना। चुड़ैल उन दोनों के पति को मारकर खाने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ मेघना, मत मारो इन्हें। मेघना, मैं स्वर्गलोक से बात कर रहा हूं। मुझे ये अनुमति खास निर्दोष लोगों का बचाव करने के लिए मिली है। मेघना, हाँ, ये सच है कि मेरा एक्सीडेंट गलती से हो गया था। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन तुमने मेरे जाने के बाद मेकअप ना करने के कारण आत्महत्या कर ली। मैंने अच्छे कर्म किए, इसलिए मुझे स्वर्ग नसीब हुआ। लेकिन तुम आज तक बुरे कर्म कर रही हो, इसलिए तुम आज भी वही नर्क लोक में हो। अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो सुधर जाओ मेघना। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। सॉरी मेरे प्यारे पति, मैं गलत थी। आज मेरे बुरे कर्मों के कारण हम मरने के बाद भी अलग अलग लोगों में हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब एक अच्छी चुड़ैल बनूंगी और अपने सारे पापों का पश्चाताप करके स्वर्गलोक में तुम्हारे पास वापस आऊंगी। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। हाउ स्वीट, ऑल द बेस्ट चुड़ैल, थैंक यू। चुड़ैल उन लोगों को ठीक करके अपने चंगुल से आजाद करती है और कई वर्षों की कड़ी तपस्या करके सुधर कर उससे स्वर्गलोक जाने की अनुमति मिल जाती है और अंत में स्वर्गलोक में उसका और उसके पति का मिलन हो ही जाता है।